हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की टेक्निकल एनालिसिस। गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। गोल्ड अभी 4022 यूएसडी चल रहा है पर आउंस और इंडियन प्राइस चल रही है 1,22,000। तो गोल्ड कहाँ तक जा सकता है और गोल्ड में अगर करेक्शन आएगा तो वो भी कहाँ तक आ सकता है। तो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं और हमें कहाँ पर बल्क में गोल्ड को बाय करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे ये 2024 के आसपास यहाँ के बॉटम बनाया था गोल्ड ने। तो अगर आप यहाँ से एक पैरेलल चैनल बनाते हो तो मैं यहाँ से इसका बॉटम लेके ये जो बॉटम है यहाँ का, ठीक है, वहाँ तक कनेक्ट किया, ऊपर लेके गया और ये जो टॉप है एग्जैक्ट टॉप, ठीक है, ये चैनल बन गई पैरेलल चैनल। ठीक है, उसके बॉटम से थोड़ा सा और ये रहा। तो अब आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पर कि अप्रैल 2025 में यहाँ पर गोल्ड ने टॉप बनाया था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ ऑलमोस्ट 3-4 महीने का एंड देन एक ब्रेकआउट आया और गोल्ड अभी कल इसने ऑन 8 अक्टूबर इसने ब्रेकआउट दिया इस चैनल के ऊपर का। ठीक है, मोस्टली क्या होता है ना, ये चैनल जब ब्रेकआउट मतलब अगर होना होता है ना, तो ये असली जो एक अच्छा ब्रेकआउट होता है ना, वो क्या होता है कि ये एक बार टच किया, फिर ये नीचे आया, फिर ये एक और बार टच करे, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर एक बार और टच करे और धीरे यहाँ कम कंसोलिडेट करके और फिर निकले। सो दिस इज अ वेरी हेल्दी ब्रेकआउट, साइन ऑफ हेल्दी ब्रेकआउट। बट ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट मतलब एक बार टच करने के बाद ही ये ब्रेकआउट हो गया। तो अब चलो हो गया तो हो गया, लेकिन अब ये टेक्निकल टर्म्स में ये ब्रेकआउट सस्टेन मतलब ब्रेकआउट को ब्रेकआउट मानेंगे कब? क्योंकि देखो अभी एक दिन इसने कल ब्रेकआउट दिया, यहाँ 2 दिन इसको इस चैनल के ऊपर क्लोज देनी पड़ेगी। मतलब ये जो ग्रीन ये रेड लाइन जा रही है ना, इस चैनल के ऊपर 2 दिन तक क्लोज देनी पड़ेगी, ऊपर, अंदर नहीं। अगर इसने ऊपर के साइड क्लोज दे दी, विच इज ये एक लेवल आज के टाइम में 4000 के ऊपर मतलब क्लोज देनी पड़ेगी। अभी 4019 चल रहा है, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो ये गोल्ड कहाँ तक जाएगा? चलो अगर ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ तो ये वापस इस चैनल के अंदर आ जाएगा और यहाँ कहीं टाइम पास करेगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो ये इस कहाँ तक जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ जो बॉटम है और ये जो टॉप बना था उसकी हाइट देखनी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ जाते हैं और इसका जो बॉटम ये बना था यहाँ से ये हाइट, ठीक है, ये हाइट, और इसको सेम कॉपी पेस्ट करके ये जो बॉटम बना है यहाँ पर इस चैनल का यहाँ तक, ठीक है, करेक्ट, ये बॉटम है। अगर थोड़ा और आपको ये नीचे का बॉटम लेना है जो चैनल के बाहर है तो ये भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये वाला, तो मोटा मोटा अगर आपने ये बॉटम लिया, ये वाला बॉटम लिया, तो ये कहाँ तक जा रहा है? इसकी लेंथ जा रही है ये 4176। और अगर आपने ये चैनल वाला बॉटम लिया, इसकी लेंथ जा रही है 4200। तो 4200 राउंड फिगर में मतलब सही है। तो अगर आप इसको एक जोन बना दोगे तो ये एक एरिया है बेस्ड ऑन टेक्निकल टर्म्स, गोल्ड यहाँ तक जाके फिर वापस रिट्रेस करे, ठीक है, वापस यहाँ जाए और फिर रिट्रेस करने अंदर आ जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो वी हैव टू सी। लेकिन अगर इसने ब्रेकआउट सस्टेन कर गया और ऊपर चला गया तो फिर इसके लिए ना 4000 एक बहुत ही क्रिटिकल जोन हो जाएगा। मतलब ये जो एक 4000 को सस्टेन कर गया ना, ये एरिया 4000, तो अभी सस्टेन अगर ये रिटच करने आया भी तो ये 4000 के आसपास जाके ही फिर आगे मूव चालू करेगा, फिर वो नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो इसके बाद हमें कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है गोल्ड में, वो हम बात करते हैं। मैंने कुछ ड्रॉइंग्स हटा दिए, ठीक है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, अगर सपोज आपके पास आज 1 लाख रुपए और आपको धीरे धीरे गोल्ड में उसे इन्वेस्ट करना है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करा जाएगा वो सोचते हैं। अब आप यहाँ देखो, जो ये पाथ गोल्ड ने बनाया है ये वाला, इसमें पहले यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आया है, उस लाइन को मार्क कर लो। ऑलमोस्ट कहाँ तक? 3600 तक, ठीक है, 3600 ये 3620 तक आया है। उसके बाद गोल्ड ने एक दो दिन यहाँ पहुँच गया, फिर 1-2 दिन यहाँ पहुँच गया, एक ये लेवल और एक ये लेवल, ठीक है।
तो बेसिकली अगर गोल्ड 3600 पे आता है, और 3600 का एक और चीज़ है, इसका जो ब्रेकआउट भी हुआ ना, ये जो लाइन है देखो, वो 3500 की, ठीक है। तो अगर गोल्ड 3500 आ गया, मतलब इस चैनल के वापस नीचे आ गया, कहीं रिटेस्ट करने आ गया, मुझे बहुत उतना होपफुल नहीं हूँ कि मैं ये पूरा रिटेस्ट करने आएगा, लेकिन अगर आ गया तो दिस इज द बेस्ट बाइंग जोन फॉर गोल्ड। $3,500 अगर आ गया तो दिस इज द बेस्ट बाइंग जोन फॉर गोल्ड। लेकिन अगर आप आपको नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप क्या करोगे? अगर गोल्ड पहला रिटेस्ट करता है मान लो ये लेवल पे, यहाँ आपने उसका 20% डाल दिया, 20,000 रुपए आपने गोल्ड में डाल दी, अब बचे 80,000, ठीक है। और फिर मान लो कि नीचे और आता है, यहाँ 20,000 और डाल दिया आपने, ठीक है, 20 और डाल दिए, और अब बचे 60,000। और अगर नीचे और आता है यहाँ पर, यहाँ डाल दिया आपने 30,000, ठीक है, इस एरिया में, तो अभी तक आपने इन्वेस्ट कर दिया 70,000। और अगर 3,500 आ गया तो यहाँ फाइनल 30,000 आप इन्वेस्ट कर दो। सो दिस शुड बी योर प्लान। लेकिन ये होगा नहीं होगा वो हमें टाइम के साथ देखना पड़ेगा, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपके पास 4 लेवल्स हैं जहाँ पर धीरे धीरे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी इस एरिया में यहाँ से सिर्फ गोल्ड में अभी टेक्निकल टर्फ में जाने के लिए 4 से 5% और है आपके लिए, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। SIP आप कर रहे हो कोई इशू नहीं है। आप एक पुराना वीडियो देखना मेरा, वो आपको बताएगा कि गोल्ड शायद यहाँ से 8,000 और $12,000 भी जा सकता है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। आज ही पोस्ट किया है, उसको आप देखना। तो अब यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। SIP करो तो शांति से SIP करते रहो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लमसम टाइप से देख रहे हो तो पहला इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे होना चाहिए 3,800, आप पे लिख सकते हो उसको। सेकंड 3,700 विद 3,600 एंड देन 3,500 इज द मेजर जोन, ठीक है। और मुझे लगता है ज़्यादा गिरेगा नहीं गोल्ड, बिकॉज अगर आप यहाँ से देख भी रहे हो, अगर जो आज चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक 10% 12% की गिरावट, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। ये स्टॉक्स में एक एक दिन में हो जाती है गिरावट, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और एक और चीज़ है, जो ये जो बढ़ भी रहा है, सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक एकदम से सेल तो करेंगे नहीं, ठीक है। उनको कुछ पता है जो हमें नहीं पता है, वो चीज़ आप ध्यान में रखो। वो इंडिकेटर मैंने आपके साथ शेयर किया प्रीवियस वीडियो में, तो उसे आपने ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो। सो आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आई होगी, आपको समझ में आएगा कि अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, कैसे आपको स्टैगर्ड वे में इसको ऐड करना है। सो इस पर ध्यान दीजिए, एंड गोल्ड कैन बी a good asset for next 3 to 4 years. So thank you very much and see you in the next video.